कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ ने तकरीबन 40 फिल्में की हैं एज अ लीड हीरोइन। अगर आप कैमियोज को ऐड कर दोगे तो टोटल आई थिंक उन्होंने 45 फिल्म्स की हैं अपने करियर में, जिनमें तकरीबन 5 फिल्में ऐसी हैं जिसमें वो कैमियो में है या स्पेशल अपीयरेंस में है। 40 फिल्म्स ऐसी हैं, 40 फिल्में ऐसी हैं जिसमें कैटरीना कैफ एज अ हीरोइन है। उसमें से 3 फिल्में साउथ की हैं, 2 तेलुगु फिल्म है और एक मलयालम फिल्म है। तो 40 में से आप 3 माइनस कर दो, 37 हो गया। और जो कैटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म थी, हम सब जानते हैं 2003 में रिलीज हुई थी, बूम नाम की फिल्म थी। वो एक सी ग्रेड फिल्म है, राइट? वो एक ऐसी फिल्म है जिसको आप सी ग्रेड स्लॉट में कैटेगराइज करते हो। तो 40 फिल्मों में से 3 फिल्में ऐसी हैं कैटरीना कैफ की जो उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में की थी, और एक फिल्म ऐसी है जो सी ग्रेड फिल्म है। तो 40 में से आप 4 को माइनस कर दो, विच कम्स टू 36। 36 फिल्म्स कैटरीना कैफ ने की हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिनको आप मेन स्ट्रीम फिल्म कह सकते हो। एंड आई थिंक इन 36 फिल्म्स में से तकरीबन 32 फिल्में ऐसी होंगी जिसमें कैटरीना कैफ किसी मेल सुपरस्टार के अपोजिट है या किसी मेल स्टार के अपोजिट है। कैटरीना की फिल्मोग्राफी इज फिल्ड विद मेल सुपरस्टार्स एंड मेल स्टार्स, राइट? या तो वो शाहरुख की हीरोइन है, या तो सलमान की हीरोइन है, या तो आमिर की हीरोइन है, या तो अक्षय की हीरोइन है, या तो ऋतिक की हीरोइन है। एंड अजय देवगन के साथ भी उन्होंने एक फिल्म की है, राजनीति, राइट? कैटरीना कैफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की लेजेंड है, दिस एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं जस्ट इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में कैसे इंडस्ट्री सिस्टमैटिकली कैटरीना कैफ को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, राइट? 2019 में कैटरीना कैफ की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भारत। देन 2020 में मार्च में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था सूर्यवंशी। पैंडेमिक की वजह से वो फिल्म मार्च 2020 में रिलीज नहीं हुई, वो जाकर के नवंबर 2021 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था सूर्यवंशी। एंड देन उसके बाद कैटरीना कैफ की एक फिल्म रिलीज हुई थी फोन बूथ, सूर्यवंशी के बाद। एंड देन फोन बूथ के बाद कैटरीना कैफ की एक फिल्म रिलीज हुई थी टाइगर 3। एंड देन टाइगर 3 के कुछ महीनों के बाद कैटरीना कैफ की एक फिल्म रिलीज हुई थी मेरी क्रिसमस, राइट? पिछले 5 सालों में कैटरीना कैफ की सिर्फ 5 फिल्में रिलीज हुई हैं, और हम सबको पता है जब से कैटरीना कैफ स्टार बनी थी 2005-2006 के बाद, उसके बाद हर साल उनकी तकरीबन 3 फिल्में आती थी, राइट? कैटरीना पे ये तो आरोप हमेशा लगा कि वो मेल डोमिनेटेड फिल्म्स करती हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी स्टार रही हैं, बड़े गाने, शी इज नोन फॉर अ डांसिंग एबिलिटी, शी इज नोन फॉर अ बॉडी, शी इज नोन फॉर अ लुक्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन पिछले 5 सालों में कैटरीना कैफ की सिर्फ 5 फिल्में आई हैं। और इसमें भी आप देखो, भारत फिल्म प्रियंका चोपड़ा के साथ बनने वाली थी, प्रियंका चोपड़ा की एंगेजमेंट हो गई निक जोनस के साथ, सलमान खान ने कैटरीना को रिकमेंड किया, रिक्वेस्ट किया, कैटरीना कैफ भारत फिल्म में आई, राइट? सूर्यवंशी फिल्म कोविड के पहले शूट हुई थी, मार्च 2020 में रिलीज होने वाली थी, राइट? टाइगर 3 जो फिल्म है वो ऑफ कोर्स एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है, देन टाइगर 3, टाइगर फ्रेंचाइजी की फिल्म है, तो उसमें कैटरीना को होना ही था। और मेरी क्रिसमस, राइट, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये फिल्म ऑल्दो अनाउंस 2021 में हुई थी, लेकिन ये फिल्म कैटरीना कैफ ने कमिट की थी 2019 में। लेकिन कैटरीना और श्रीराम राघवन सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे इस चीज को लेकर के कि श्रीराम राघवन 2 लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली इस फिल्म को शूट करना चाहते थे। और इसको लेकर के कैटरीना कन्विंस नहीं थी पूरी तरीके से, बट कैटरीना वांटेड टू वर्क विद श्रीराम राघवन बिकॉज कैटरीना को श्रीराम की उसके पहले की फिल्म जो थी, मेरी क्रिसमस की पहले की फिल्म अंधाधुन बहुत पसंद आई थी। और थोड़ा जद्दोजहद के बाद कैटरीना वाज विलिंग टू डू द फिल्म इन 2 लैंग्वेजेस, तमिल में भी और हिंदी में भी, मेरी क्रिसमस, राइट? मैं जस्ट इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में कैटरीना की जो भी फिल्में आई हैं वो ऑलमोस्ट सारी फिल्में ऐसी हैं जो उन्होंने कोविड के पहले कमिट की थी, राइट? भारत फिल्म कोविड के पहले रिलीज हुई थी, सूर्यवंशी फिल्म कोविड के पहले शूट हुई थी, मेरी क्रिसमस उन्होंने कोविड के पहले कमिट कर दी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि श्रीराम राघवन और कैटरीना कैफ इस पेज पे नहीं आ पा रहे थे कि क्या कैटरीना दोनों लैंग्वेजेस में शूट करेंगी नहीं करेंगी। एंड देन टाइगर 3, क्योंकि टाइगर फ्रेंचाइजी का हिस्सा है तो उसमें जोया का कैरेक्टर कैटरीना प्ले करती है, तो टाइगर की जितनी भी फिल्म आएंगी उसमें मोर और लेस कैटरीना होंगी, राइट? सिर्फ फोन भूत ऐसी फिल्म है जो कोविड के बाद कैटरीना को ध्यान में रख करके बनाई गई है। लेकिन फोन भूत फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी हैं और ईशान खत्तर है, दोनों ही एस्टैब्लिश स्टार्स नहीं है। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि कैटरीना कैफ को इंडस्ट्री सिस्टमैटिकली साइडलाइन करना चाहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कैटरीना कैफ ने मोस्ट ऑफ द फिल्म्स की, तकरीबन 80% फिल्म्स कैटरीना की फिल्मोग्राफी की वो है जिसमें वो मेल सुपरस्टार्स या मेल स्टार्स के अपोजिट हैं। लेकिन कोविड के बाद से कोई भी मेल सुपरस्टार, कोई भी मेल स्टार कैटरीना कैफ को एज अ हीरोइन कंसिडर भी नहीं कर रहा, कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा। कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे धर्मा हो, चाहे वाईआरएफ हो, चाहे नारियल वाला हो, चाहे एक्सेल एंटरटेनमेंट हो, कैटरीना कैफ को एक एंटिसिपेटेड फिल्म में, एक बड़ी फिल्म में हीरोइन के तौर पे कास्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग कास्ट नहीं कर रहे हैं। और एक टाइम था जब कैटरीना कैफ
साल की टेंटपोल फिल्म्स का हिस्सा हुआ करती थी। शी वाज अ रेगुलर इन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट फिल्म्स ऑफ द ईयर, राइट। एक्सेल एंटरटेनमेंट की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो हैं, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट के फरहान अख्तर जब डॉन 3 बना रहे हैं, उन्होंने कैटरीना को कंसिडर तक नहीं किया, कैटरीना को कंसिडर तक नहीं किया। साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान इतने क्लोज है, सलमान खान की फिल्म आ रही है सिकंदर, कैटरीना कैफ को कंसिडर तक नहीं किया गया। अक्षय कुमार इतनी फिल्म्स कर रहे हैं, कैटरीना को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। ऋतिक रोशन वॉर 2 कर रहे हैं, कैटरीना कैफ उसमें कंसिडरेशन में ही नहीं है। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे हीरोइंस को सिस्टमैटिकली साइडलाइन करती है आफ्टर अ सर्टेन एज, राइट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री करती है, दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है, दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है। और कैटरीना कैफ ने इस चीज को ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था कि ये चीज होने वाला है, कैटरीना ने इस चीज को एंटिसिपेट कर लिया था कि ये चीज होने वाला है। 2018 में जब वो कॉफी विद करण में बैठी थी, राइट, कॉफी विद करण के सोफा में, और उन्होंने कहा था कि मेरी जोड़ी विक्की कौशल से अच्छी लगेगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि विक्की कौशल और कैटरीना ने एक भी फिल्म साथ में नहीं की थी, एक भी टेलीविजन सीरियल साथ में नहीं किया था, एक भी वेब सीरीज साथ में नहीं किया था, एक एडवर्टीजमेंट में भी साथ में नहीं आए थे। ऐसा भी नहीं था कि एक फिल्म अनाउंस हुई थी दोनों को साथ में लेकर के, दोनों ने 2 दिन की शूटिंग की थी एंड देन वो फिल्म बंद हो गई। उस कॉफी विद करण के एपिसोड के पहले कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का एक शायद फोटो भी नहीं अवेलेबल होगा जिसमें दोनों एक ही फोटो में खड़े हुए हैं, राइट। उसके बावजूद कैटरीना कैफ ने उस सोफा में बैठ के ये कह दिया कि मेरी विक्की कौशल के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी, एंड देन 3 इयर्स डाउन द लाइन दे गॉट मैरिड। ये हुआ ही इसलिए कि कैटरीना कैफ ने चीज को ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था, राइट। शी न्यू कि कैटरीना कैफ को वो मिड 30s में आ चुकी हैं, 40s की तरफ बढ़ रही हैं, और उनको पता था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको साइडलाइन करने वाली है। शी वांटेड टू सेटल डाउन विद समवन जो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, राइट। नाउ ऑफ कोर्स विक्की कौशल कोई बहुत रॉयल लीनियज से नहीं आते, लेकिन एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं, श्याम कौशल एक जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं, उनके बेटे हैं। और कैटरीना को ये भी पता है कि विक्की कौशल की जस्ट एक जनरेशन पहले 2 एक्शन डायरेक्टर्स के बेटे उन्हें सक्सेस देखा है, पैसे देखे हैं, राइट। रोहित शेट्टी एक्शन डायरेक्टर के बेटे, अजय देवगन एक्शन डायरेक्टर के बेटे। एंड कैटरीना ने इस चीज को फिगर आउट किया सिस्टमैटिकली कि विक्की कौशल फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और 2018 तक ये क्लियर हो गया था कि धर्मा प्रोडक्शंस विक्की कौशल को हीरो बनाने के लिए इन्वेस्ट करने वाला है। एंड कैटरीना ने ये चीज सही समझी कि वो इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑफ कोर्स राइट, वो इंडस्ट्री में अपने पैर गाड़ चुकी हैं, तो वो इस चीज को लेट गो नहीं करना चाहती हैं। यार बहुत सी हीरोइंस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के बाहर शादी की और फिल्म इंडस्ट्री उनको भूल गई। मीनाक्षी शेषाद्री, गॉर्जियस लुकिंग वुमेन, 1996 की घातक फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, तब से लेकर के आज तक तकरीबन 30 साल होने को आए हैं, मीनाक्षी शेषाद्री ने एक भी हिंदी फिल्म नहीं की है, जबकि 1996 की लास्ट फिल्म जो उनकी थी घातक, वो एक ब्लॉकबस्टर थी, शी वाज लुकिंग गॉर्जियस इन द फिल्म। लेकिन क्योंकि उनकी शादी हो गई, वो अमेरिका में सेटल हो गई, फिल्म इंडस्ट्री उनको भूल गई। सेम गोस फॉर माधुरी दीक्षित। वो बात अलग है कि बाद में वो लोग फिर से इंडिया आई हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। माधुरी पिछले 15 साल से इंडिया में है, और मीनाक्षी शेषाद्री भी अभी इंडिया आई हैं एक सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए, राइट। तो कैटरीना को ये चीजें पता है, कैटरीना को बेटर यही लगा कि इंडस्ट्री में ही किसी से शादी कर लेती हूँ, और कैटरीना ने विक्की कौशल के साथ सेटल डाउन कर लिया, जो कि सही भी है यार। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिस्टमैटिकली लड़कियों को कैसे मिड 30s के बाद साइडलाइन करती हैं। आप लोग को याद होगा बिपाशा बासु, राइट। कुछ साल पहले बिपाशा बासु एक बड़ी स्टार हुआ करती थी। बिपाशा बासु ने ऑफकोर्स शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय के अपोजिट बड़ी फिल्म्स नहीं की है, लेकिन बिपाशा बासु के पास मल्टीपल गाने हैं, सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म, सर्टेन काइंड ऑफ हीरोज के साथ उनकी जोड़ी बनी, लोगों ने उनको स्टार बनाया। लेकिन लोग आज बिपाशा बासु को भूल चुके हैं, और उसका रीजन ही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको एज ए हीरोइन काम देना बंद कर दिया। बिपाशा के 2-3 साल पहले आप लोग चले जाओ, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इस चीज को खुद ही कन्फेस कर चुकी हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको किस समय कॉर्नर किया जा रहा था, किस समय साइडलाइन किया जा रहा था। उसकी रीजंस कुछ और थे, बट एक रीजन ये भी था कि प्रियंका अपने मिड 30s में पहुंच चुकी थी उस पॉइंट इन टाइम तक। प्रियंका के कुछ साल पहले आप चले जाओ, ऐश्वर्या राय बच्चन। लास्ट ऐश्वर्या राय बच्चन की बड़ी फिल्म कौन सी थी, राइट। आई थिंक गुजारिश थी, संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड, एंड ऋतिक रोशन उनके हीरो थे। उसके बाद ऐश्वर्या राय को इंडस्ट्री ने साइडलाइन कर दिया। ऐश्वर्या राय के कुछ साल पहले आप चले जाओ, प्रीति जिंटा, राइट। वो भी 33-34 की थी जब उन्होंने झूम बराबर झूम की थी, एंड देन इंडस्ट्री ने प्रीति जिंटा को सिस्टमैटिकली साइडलाइन कर दिया, राइट। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि एक पैटर्न है यार, ये एक पैटर्न है जहां पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने हिसाब से लड़कियों को कास्ट करती है। जब लड़कियां यूथ पे होती हैं, जब लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंडस्ट्री उनको लगातार फिल्में देती है, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन एज इंडस्ट्री उनको साइडलाइन कर देती है ना। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। आई डोंट थिंक कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठ के कॉन्स्पायर करता है कि अब इस हीरोइन को काम नहीं देना। उन लोग को ऑटोमेटिकली पता है यार कि इन लड़की 30s में अपने पहुंच चुकी है, मिड 30s में पहुंच चुकी है, और उन लोग उनको काम नहीं देंगे। हिस्टोरिकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, हिस्टोरिकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, और ना सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है।
साउथ में तमन्ना भाटिया एक बहुत बड़ी स्टार है, बहुत बहुत बड़ी स्टार है, मल्टीपल फिल्म उन्होंने की है वहां पे मेल स्टार्स और मेल सुपरस्टार्स के अपोजिट। लेकिन पिछले 5 साल में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे तमन्ना भाटिया कितनी बड़ी नाम है, उन्होंने उनको कास्ट करना बंद कर दिया, उनको कास्ट करना बंद कर दिया, राइट। और ये चीजें हैं। अभी महेश बाबू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं, वो उनकी एक फिल्म आई थी गुंटूर करम, उसका गाना बहुत बड़ा हिट हुआ है, राइट। उसमें महेश बाबू के साथ श्रीलीला है, महेश बाबू की जो एज है उसकी हाफ एज की है श्रीलीला, फिर भी वो गाना है, वो गाना पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है, गाना भी सुनने में बहुत अच्छा है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि इंडस्ट्री को ये पता है कि अगर आपके पास मेल स्टार है, मेल सुपरस्टार है, आप यंग लड़कियों को लाओ और बात आपकी बनेगी, बात आपकी बनेगी। और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी क्या ब्लेम करोगे, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी आप क्या ब्लेम करोगे यार। एक फिल्म आई थी 2012 में, तलाश द आंसर लाइज विद इन, राइट। आमिर खान, करीना कपूर और रानी मुखर्जी। उस फिल्म के एकदम शुरुआत में एक सीन आता है जहां पे एक लड़का आता है, शिवा चड्डा बैठी होती है, वी ऑल नो शिवा चड्डा, फिनोमिनल परफॉर्मर। शिवा चड्डा बैठी होती हैं, वो लड़का आता है और बोलता है चलो कस्टमर्स ने बुलाया है। शिवा चड्डा भी उठ के जा रही होती हैं एंड देन वो लड़का शिवा चड्डा को बोलता है कि कस्टमर को लड़की चाहिए, आंटी नहीं, राइट। और वो चीज सोसाइटी का सच है, वो चीज सोसाइटी का सच है यार। एक डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, राइट। मेल स्पीशीज के अंदर ये इनहेरेंट डिजायर है यंग लड़कियों को देखने के लिए, यंग लड़कियों की कामना करने के लिए। और उसको लेकर के जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जो लोग उस कठपुतली के ऊपर बैठे हुए उन धागों को कंट्रोल करते हैं, वो लोग देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के खेल में वो लोग क्या कर सकते हैं, राइट। फिल्म इंडस्ट्री के क्रिएटिव गन्स को ये पता है कि यंग लड़कियों की कमी नहीं होने वाली है। श्रीदेवी इतनी बड़ी स्टार थी, माधुरी इतनी बड़ी स्टार थी, रवीना इतनी बड़ी स्टार थी, करिश्मा इतनी बड़ी स्टार थी, वो लोग बाहर हो गई। तब कैटरीना आई थी, लारा दत्ता आई थी, प्रियंका चोपड़ा आई थी, करीना कपूर आई थी, कुछ स्टार बनी कुछ नहीं बनी, राइट। प्रीति जिंटा जब बाहर हो गई, उसके बाद यू हैड समवन लाइक सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, उनके साथ इंडस्ट्री आगे बढ़ी। एंड इट गोज ऑन लाइक दैट यार, इट गोज ऑन लाइक दैट, राइट। कैटरीना कैफ के पास गम करने को क्या है? आई डोंट थिंक कैटरीना कैफ के पास गम करने को कुछ है, राइट। कैटरीना कैफ एक रैंक आउटसाइडर है, राइट। इंडिया में वो किसी को नहीं जानती थी, लैंग्वेज को भी नहीं जानती थी, हिंदी लैंग्वेज को। उसके बावजूद हिंदी लैंग्वेज में हिंदी ऑडियंस ने उनको इतना प्यार दिया, इतना बड़ा स्टार बनाया। एंड आज की डेट में कैटरीना के साथ वही हो रहा है जो कैटरीना के पहले कैटरीना की कंटेम्प्रेरीज के साथ हो चुका है, राइट। और आलिया भट्ट के साथ भी ये 10 साल के बाद होने वाला है, वी ऑल नो दैट, राइट। और ये चीज आपको दिखाती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को, राइट। नॉट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आज मेरे जबान पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बार बार आ रहा है, वर्ल्ड वाइड ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वियतनामीज फिल्म इंडस्ट्री में ये पैटर्न नहीं है, या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ये पैटर्न नहीं है, या यूके की फिल्म इंडस्ट्री में ये पैटर्न नहीं है, वहां पे भी ये चीजें होती हैं। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। जैसा कि मैंने कहा, पिछले 5 साल में कैटरीना की हर साल, कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है, 2019, 20, 21, 22, 23 और 24, ये 6 सालों में आई थिंक 2020 में उनकी कोई फिल्म नहीं आई, 2019 में भारत आई, 2021 में सूर्यवंशी, 2022 में फोन बूथ, 2023 में टाइगर 3 और जैन 2024 में मेरी क्रिसमस। हर साल उनकी सिर्फ एक फिल्म आई है और ये वही कैटरीना कैफ है जो अपने शबाब पे साल में 2-2, 3-3 बड़ी फिल्में किया करती थी, राइट। और अब इंडस्ट्री उनको फिल्म देने को तैयार ही नहीं, अभी तो उनके पास एक भी फिल्म नहीं है, नॉट इवन वन फिल्म इन हैंड, शी डज नॉट इवन हैव वन फिल्म इन हैंड, राइट। And that's how it is, yeah. That's how it is. And I'm talking about Katrina Kaif, the Katrina Kaif, right? The legend Katrina Kaif, right? उनके एक सिंगल फिल्म हाथ में नहीं है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और आज से 4-5 साल बाद मैं बात करूंगा तो भी आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। That's the way it is. That's the way it is, यार। ये मैजिक ना कैटरीना कैफ का है, ना श्रीदेवी का है, ना रानी मुखर्जी का है, ना करीना कपूर का है। ये मैजिक है मूवीज का। अगर कोई मूवी में नहीं आएगा, ऑडियंस उसको भूल जाएगी। अगर आप दिखोगे नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। ये खास रियलिटी है। और इंडस्ट्री कैटरीना कैफ को काम नहीं देने वाली। 5 साल के बाद अगर उनको काम नहीं मिला, लोग उनको भूल जाएंगे, पीपल विल मूव ऑन, पीपल विल मूव ऑन। अगर आप पिछले 5 सालों में भी देखो तो सारा डिस्कशन आलिया भट्ट को लेकर के ही है। इंडस्ट्री आलिया भट्ट को स्टार मानती है, आलिया भट्ट के अराउंड कन्वर्सेशन उन्होंने बिल्ड किया है। एंड देन सेकंड स्टेप तो ये है कि क्या ऑडियंस भी आलिया भट्ट को स्टार मानती है या नहीं मानती है, राइट। ऑडियंस ने भी आलिया भट्ट को स्टार बनाया है। पिछले 4-5 साल का सारा कॉन्वर्सेशन आलिया भट्ट के अराउंड रहा है, कैटरीना कैफ के अराउंड नहीं रहा है, राइट। That's the way it is. That's the way it is, यार। चलो बाय।